व्हाट इज FPS? फ्रेम पर सेकंड, फ्रेम रेट, FPS सब इसी के नाम। तो आखिर ये है क्या? जो भी आप वीडियो देखते हो किसी टीवी पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे, वो सब के सब वीडियो नहीं बल्कि वीडियो का इल्यूजन है। टेक्निकली इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, बट जो हम वीडियो को समझते हैं उस हिसाब से बहुत सेंस बनता है, क्योंकि असल में वीडियो कुछ है ही नहीं, वो बस एक सेट ऑफ इमेजेस है जिसके साथ ऑडियो को जोड़ दिया गया है। अब इसे तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। स्कूल में हम किताबों पर कुछ कैरेक्टर से बनाया करते थे और फिर हम किताबों के पन्नों को बहुत फास्टली पलटते थे तो एक एनिमेशन सी बनती थी। ऐसे लगता था मानो कैरेक्टर जिंदा ही हो गया हो। या फिर हमारे गली मोहल्ले या मेलों में आने वाले चाचा जी जो कि 5 रुपए में हमें फिल्म दिखाते थे। इतना बड़ा डब्बा होता था उनके पास, ऐसे मानो छोटा थिएटर ही, उसके अंदर हम ऐसे करके वीडियो देखते थे और वो यहाँ से एक चक्री घुमाते थे, फिल्म घुमाते थे। वही सेम कंसेप्ट फिल्म कैमराज में भी यूज होता है। आप जानते होंगे क्रिस्टोफर नोलन जो कि इंसेप्शन और ओपनहाइमर जैसी मूवीज के डायरेक्टर हैं, वो आज भी फिल्म कैमराज यूज करते हैं जिसमें एक फिल्म रोल होता है जो बहुत जल्दी जल्दी एक एक फ्रेम को कैप्चर करता है, जिसे हम बहुत फास्ट प्ले करते हैं तो वो एक पिक्चर, एक फिल्म बन जाती है। Everyone thinks that when you're filming something on film that you're recording movement. You're not recording movement. You are just taking a series of still pictures. But when shown at 24 frames a second through a light bulb, it creates the illusion of movement. So thus, as opposed to a recording device, when you're watching a movie, a film print, you are watching an illusion. And to me, that illusion is connected to the magic of movies. एक सेकंड में कितनी इमेजेस ली जा रही हैं या फिर कितने फ्रेम्स कैप्चर किए जा रहे हैं, वही होता है फ्रेम रेट या फिर फ्रेम पर सेकंड या FPS। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेकंड में 30 पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो वो 30 FPS की वीडियो बन जाएगी, और अगर आप एक सेकंड में 60 पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो वो 60 FPS की पिक्चर बन जाएगी। एक सोचने वाली बात है कि कितनी इमेजेस अगर एक सेकंड में प्ले हो तो वो हमें वीडियो लगेगी, और कितनी इमेजेस अगर प्ले होंगी तो फिर हमें वो एक फोटो की तरह लगनी शुरू हो जाएंगी या फिर एक चॉपी वीडियो लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कोई मिनिमम नंबर तो होगा? तो हाँ है, वो है 24 FPS। अब इससे ज्यादा अगर फ्रेम रेट होगा तो वीडियो और भी ज्यादा स्मूथ होती जाएगी, पर अगर इससे कम होगा तो हमें वीडियो चॉपी फील होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या ये मतलब है कि 23 FPS पे या 22 FPS पे वीडियो चॉपी हो जाएगी? नॉट एग्जैक्टली, बट ओवर द ईयर्स हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि हम अगर 24 FPS पे वीडियो शूट करते हैं तो वो ज्यादा सिनेमैटिक और फिल्म लाइक लगती है, उससे कम पे उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। बट हाँ, अगर आपकी फुटेज 10 FPS की होगी तो डेफिनेटली चॉपी लगेगी। अब एज अ फिल्म मेकर या एज अ वीडियो एडिटर आपको ये इन्फॉर्मेशन जानने की क्या जरूरत है? इससे हमें एक बात पता चली कि हमें जो मिनिमम टाइमलाइन बनानी है वो 24 या 25 FPS की बनानी है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास 24 FPS की फुटेज है या 25 FPS की फुटेज है। या फिर आप एक 30 FPS की टाइमलाइन भी बना सकते हैं जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड है, टेलीविजन और इन सब में यूज होता है। फिल्म और मूवीज में सबसे ज्यादा पॉपुलर 24 FPS है, और वहीं गेमिंग में ज्यादा FPS मायने रखते हैं तो वो 50-60 FPS की भी टाइमलाइन यूज करते हैं। इसके ऊपर टाइमलाइन बनाने का फिल्म्स में कोई सेंस नहीं बनता है। इससे आपको एक और चीज समझ में आएगी। आप डिस्प्लेस लेते हैं तो 60 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज, गेमिंग वाले ज्यादातर हाई हर्ट्ज की डिस्प्ले लेते हैं, 240 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि कोई 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है तो वो आपको 60 FPS की फुटेज दिखा सकता है, उससे ऊपर FPS की फुटेज दिखाने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। गेमिंग में हाई FPS मैटर रखते हैं, इसलिए गेमिंग वाले ज्यादा हर्ट्ज वाले मॉनिटर लेते हैं। अब ज्यादा FPS की फुटेज खींचने का क्या फायदा है? ज्यादा FPS की फुटेज होगी उतना ज्यादा स्लो मोशन हम उस पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेकंड की एक 50 FPS की फुटेज खींची और उसे मैंने रखा एक 25 FPS की टाइमलाइन पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे स्लो मोशन लगा दूं। मैंने उस पर स्लो मोशन लगा दिया 50% का, मतलब कि उस फुटेज की ड्यूरेशन डबल हो गई। पहले जो फुटेज 1 सेकंड में आ रही थी अब वो 2 सेकंड में आ रही है। पहले 50 फ्रेम्स थे 1 सेकंड के अंदर, अब वो डिवाइड हो चुके हैं 2 सेकंड के अंदर, तो 25 फ्रेम्स पर सेकंड रह गया। अब इससे ज्यादा स्लो मोशन मैं लगाना चाहूँ तो मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जितने फ्रेम्स थे, जितनी इमेजेस थी, वो सारी की सारी डिवाइड हो चुकी हैं। अगर मैं इसे और ज्यादा स्लो मोशन लगाऊंगा, इसे और स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा तो बीच में गैप्स आ जाएंगे जिससे मेरी वीडियो चॉपी फील होगी। बट वहीं मेरे पास अगर एक 100 FPS की फुटेज हो तो मैं उसे 4 गुना तक स्लो मोशन लगा सकता हूँ, यानी कि 25% तक का स्लो मोशन लगा सकता हूँ, जिससे वो एक 25 FPS की टाइमलाइन में बिल्कुल फिट बैठे, बट उससे ज्यादा नहीं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मेरे पास अगर एक 25 FPS की फुटेज है तो मैं उस पर कितना स्लो मोशन लगा सकता हूँ? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अब वैसे एक और तरीका है जिसकी मदद से आप जितने FPS की फुटेज है उससे ज्यादा स्लो मोशन लगा सकते हैं AI की मदद से, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको पता लग गया ज्यादा FPS यानी ज्यादा स्लो मोशन, कितने FPS की टाइमलाइन रखनी चाहिए, कितना हम स्लो मोशन लगा सकते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही है तो हम ज्यादा से ज्यादा FPS की फुटेज क्यों नहीं खींचते? अब ज्यादा से ज्यादा FPS की फुटेज खींचने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, और तो और कम से कम मोशन ब्लर हो जाएगा।
अब मोशन ब्लर एक सिनेमैटिक फील देता है वीडियो को, तो वो भी चली जाएगी। तो इन सब कारणों की वजह से हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि किन फुटेजेस को बाद में स्लो करके यूज किया जाएगा, तो हम उससे ही हाई FPS पे खींचते हैं। बाकी सब फुटेजेस को हम 24 या 25 या 30 FPS पे कैप्चर करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वीडियो एडिटर्स या फिल्म मेकर्स के लिए समझने के लिए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच।